नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर बहुत ही इमोशनल होता है और ये हम सभी को पता है। वो बोलता बहुत उल्टा सीधा है लेकिन होता बहुत इमोशनल है। समझता खुद को बहुत स्मार्ट है लेकिन होता नहीं है यार। ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे। दोस्तों, जहां पे पैसा बनता है वहां ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर चला जाता है। यही फैक्ट है इस बाजार का। मैं, आप, एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, मार्केट के बड़े बड़े दिग्गज जिन्होंने बड़ी वेल्थ बनाई है, कितना भी कह लें कि ये शेयर बाजार लॉन्ग टर्म है, लेकिन फैक्ट यही है कि लॉन्ग टर्म तो कुछ भी नहीं है। सब कुछ शॉर्ट टर्म और इंस्टेंट है। अगर आज कोई शेयर 3% ऊपर है और अगले बचे हुए दिन के दौरान वो 2% और ऊपर जा सकता है तो सब उसे ही खरीदने चले जाएंगे। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो शेयर कल क्या करेगा। यही फैक्ट है इस बाजार का। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लाइव एग्जांपल। अब एग्जांपल क्या है, ये तो सच्चाई है, वीडियो ही पूरी इसके ऊपर है। इक्विटी मार्केट ने बीते एक साल में निवेशकों की वेल्थ तोड़ी है। रिटेल निवेशक शेयर बाजार को उल्टा सीधा भी बोल रहा है, घटिया, बेकार, यहां पैसा नहीं बनता, पैसा टूटता है, इससे अच्छा तो मैं एफडी कर देता। इस तरीके के बहुत सारे कमेंट्स कर रहा है। साथ ही साथ देश की गवर्नमेंट को भी उल्टा सीधा बोलते हैं बहुत सारे लोग। मेरे को लगता है ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि देखो, जो फैसले गवर्नमेंट ले रही है, यहाँ पे अंधभक्त या ऐसा मेरा कोई वो नहीं है, मतलब सपोर्ट या मैं कोई फेवरेट पार्टनर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि जो कुछ हो रहा है देश में इकोनॉमी वाइज, उसमें ऐसा कुछ खराब तो नहीं दिख रहा है अभी। और इसीलिए हम देश की, दुनिया की, हमारा देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी बना। हाँ, अब ये कहो कि भाई आप वो देखो पर कैपिटा के हिसाब से, वो एक अलग केस है। वो हम सभी को पता है कि हमारी पॉपुलेशन हद से ज्यादा है, तो क्या उसमें हमारी कोई गलती है? अब पॉपुलेशन है तो उसके अलग फायदे भी होते हैं। हमारे देश में एफएमसीजी का कंजम्पशन कोई मुकाबला कर पाता है क्या? हमारे देश में अगर हम पॉपुलेशन है तो हमारे पास नई स्ट्रेंथ भी तो है काफी ज्यादा, जो कि अभी यूटिलाइज धीरे धीरे होगी, डेफिनेटली होगी। तो मैं टॉपिक पे वापस आता हूं। जैसा कि मैं कह रहा था, जहां पैसा बनता है इन्वेस्टर वहां चला जाता है। लॉन्ग टर्म में उसे फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, 2019 से लेकर ऑलमोस्ट 23 और 24 के हाफ तक, नहीं ऑलमोस्ट 23 तक कहूंगा मैं, 23 के स्टार्टिंग तक, इनफैक्ट 19 से आप 18 भी कर सकते हो, गोल्ड और सिल्वर ने ज्यादा रिटर्न्स नहीं दिए। लोगों को पसंद भी नहीं आते थे। पर्सनल लेवल पे मैंने खुद 2021, 22, 23 में गोल्ड सेम ही रेट पे ऑलमोस्ट परचेज करा। साल के एक समय वो 65,000, 60,000 भी था, तो एक समय 45,000 भी था, लेकिन ज्यादातर समय उसने 50-55 के करीब ही बिताया। कोई नहीं खरीदता था गोल्ड को। गोल्ड जो लेता था वो केवल इसलिए कि गोल्ड है, अपनी एक वैल्यू है, स्टेटस सिंबल है और आगे पैसा बढ़ता ही रहता है। ये नॉर्मल। लेकिन क्या आप निवेश के लिए गोल्ड को लेते थे? नहीं लेते थे। लेकिन करंट सिचुएशन ऐसी है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने कहा है हाईएस्ट एवर गोल्ड ईटीएफ में निवेश आया है। पता है कितना? 4 गुना तो हो गया है गोल्ड के ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट। 4 गुना। और ये साल दर साल नहीं बोल रहा मैं, ये मैं बोल रहा हूं मंथ ऑन मंथ। अगस्त महीने में 2000 करोड़ का गोल्ड ईटीएफ में निवेश आया था, 2000 करोड़ का। और सितंबर मंथ में पता है आपको कितना आया है? 8,363 करोड़ का। मैं आपको बताना चाहूंगा, फ्लोज इनटू गोल्ड नियरली क्वाड्रबल, 4 गुना हो गए हैं ये सितंबर में। 2000 करोड़ इन अगस्त, तो अगस्त में 2000 करोड़ थे और अभी 8,300 करोड़ का इसमें ईटीएफ में निवेश आया है, 4 गुना। अगर आप इसको साल दर साल कंपेयर करेंगे तो 600% के करीब का जंप है भाई साहब, करीब करीब 600% का। ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेवल की तेजी चल रही है भाई साहब गोल्ड में, और उसी के चलते आप देख लो फंड पहुंच रहा है। वहीं सिल्वर की बात करी जाए तो इसमें भी अच्छा खासा जंप आया है, बट गोल्ड के मुकाबले नहीं, क्योंकि सिल्वर में पहले भी लोग काफी अच्छा निवेश करते थे। करीब 7,000 करोड़ का, 7,200 करोड़ का अगस्त में था इनफ्लो, और सितंबर में हो गया है 8,150 करोड़ का। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है कोटक की, जो कि अनाउंस करते हुए दिखी है कि उन्होंने टेम्पररी ईटीएफ में, सिल्वर के ईटीएफ में फ्रेश इन्वेस्टमेंट लेना ही रोक दिया है।
करंट सिचुएशन को देखते हुए। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि गोल्ड और सिल्वर जिस तरीके से आप इस भाव पे पैसा लगा रहे हो, ये सोचते हो ये ऐसे ही कंटिन्यू करेगा, ये नहीं करेगा। और ये संकेत होते हैं कि जब सब कोई एक चीज ही दिखने लगे वहीं वो कहीं ना कहीं तेजी खत्म होती है। अभी गोल्ड 1.20 1.22 चल रहा है, ठीक है, ETF में, और फिजिकल तो 1.27 के करीब जा रहा है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां से 1.40 भी हो सकता है, क्योंकि बुल रन है, पैसा 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 तमाशा देखो, वो वाला केस है। लेकिन टिकेगा कहां आप नहीं सोच सकते, ये यहां नहीं टिकेगा, ये गिरेगा। गोल्ड है, कोई ऐसा करेक्शन नहीं आएगा कि हाँ भाई जैसे शेयर्स में आ जाते हैं, वो नहीं होगा, लेकिन टाइम वाइज कंसोलिडेशन में चला जाएगा 2-3 साल के लिए, सारे रिटर्न्स एडजस्ट कर देगा, सारे रिटर्न्स। और इस पीक पे जो खरीद रहे हैं ना, वो शायद 2-2.5 साल में भी पैसा ना बना पाए। कहना मैं ये चाहता हूं कि आप ले रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन यहां से FD अगले 3 साल में गोल्ड को बीट करेगी। आपको सेफ ही खेलना है ना, FD में खेल लो। मैं ये इसलिए कह सकता हूं क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो अभी पैसे के दम पर गोल्ड और भाग सकता है, सिल्वर और भाग सकता है, क्योंकि डिमांड सप्लाई मिसमैच हो चुकी है पूरी। लेकिन करंट सिचुएशन से आप नॉर्मल देखो, 1 साल में 70% गोल्ड चल चुका है। कब चला था ऐसा, कब? हम लोग आज से 1 महीने पहले जब 1 लाख 2,000 5,000 था, तो 1.21 की बात कर रहे थे दिवाली तक, वो 1.22 हो गया दिवाली से 10 दिन पहले। और अब क्या सिचुएशन बिगड़ रही है बताओ अब मेरे को, समझ रहे हो? तो मेरे को लगता है कि बहुत तंगड़ी वेल्थ बना दी गोल्ड ने। वेल्थ तो क्या, अच्छे रिटर्न्स दे दिए कहूंगा, बट कहीं ना कहीं अब ठीक है, तो ज्यादा ओवर थिंकिंग करके कि आप तो गोल्ड ही गोल्ड खरीदना है बाकी कुछ नहीं, ऐसा नहीं। लिमिटेड रखिए अपनी पोजीशन को, बैलेंस रखिए, क्योंकि मार्केट सही नहीं है तो सेफ्टी एसेट क्लास में पैसा होना जरूरी है, लेकिन हैवी क्वांटिटी में आप सोच समझ कर निवेश करें। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।